नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके भिवानी दौरे के पीछे की क्या खास वजह थी और आप किस एजेंडे के तहत भिवानी आए थे? इमरजेंसी के 47 साल पूरे हो गए, 49 साल, 75 से 77 तक। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया है। मैं भिवानी ज़िले के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करके उनको संबोधित करने, उनसे बातचीत करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए कि आज पूरे दिन जो 25 जून 1975 को रात को हुआ और उसके बाद 2 साल तक जो कहर कांग्रेस की सरकार ने किया, उसकी सारी चीज़ों को उजागर करने के लिए कैसे नसबंदी के कार्यक्रम चलाए, किस तरीके से प्रेस के ऊपर सेंसर लगाया, सरकारी योजनाएं बंद कर दी गई, जनसंघ के जितने भी कार्यकर्ता थे और भी जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके पास भी थोड़े बहुत लोगों का आवागमन था, उन सबको जेलों में ठूस दिया और उनके सबके साथ अन्याय किया गया। तो आज हमने कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो उस समय जेलों में बंद कर दिए गए बेकसूर होते हुए, जिनके खिलाफ भैंस चोरी का, ऊँट चोरी का या घर में घुसने का, इस तरह के जो केसेस लगाए थे, उन सब को आज वहाँ बुला करके हमने सम्मानित भी किया। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि संविधान अब खतरे में आया है। राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेके शपथ ले रहे हैं, सपा के सांसद भी शपथ ले रहे, इस पे आपकी क्या राय है? यही बताने के लिए कि जो कांग्रेस के आका थे श्रीमती इंदिरा गांधी, राहुल गांधी जी की दादी, उनके समय में कांग्रेस संविधान की जो धज्जियाँ उड़ी, उनका उदाहरण पेश करने के लिए हम वो आज कार्यकर्ता, वो परिवार लेकर के आए कि उन परिवारों के साथ क्या ज़्यादतियाँ हुई है। हमारे समय में तो कोई ज़्यादती हुई नहीं, ये तो ढोंग ढकोसला था। लेकिन तो आप उन 2 सालों में कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश और देश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पर हमने आज वो साबित किया। कई सालों से हम कहते आए हैं और उसका ही परिणाम ये है कि आज केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1975 से लेकर 1977 तक जो कहर बरसाया उन्होंने, और जो आम जन के साथ, बेकसूर लोगों के साथ जो जातियाँ की है, वो तो संविधान के पूरी तरह से खिलाफ था। वो तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई उन्होंने। आज वो जो कर रहे हैं वो तो सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो आज हमने उन सारे सबूत सामने पेश करके अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि लोगों को जाकर के बताएं, और आज हमने कांग्रेस की पोल खोली है। अच्छा, अब आपसे एक पर्सनल सवाल कि आप PhD होल्डर हैं। ज़्यादातर PhD करने वाले लोग राजनीति का रुख नहीं करते हैं, तो आपकी क्या ऐसी वजह रही कि आपने राजनीति में आना सही समझा, और किस लिए आप मतलब राजनीति में आने का आपका मेन मकसद क्या था? मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बिट्स पिलानी से मैं ग्रेजुएट हूँ, PhD हूँ, सोशल वर्क में मैंने किया है। गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबी देखी है। गरीब लोगों का भला करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में भी इसलिए हूँ कि अंत्योदय की योजनाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, और अंत्योदय की योजनाएं सीधा गरीबों में प्रभावित करती है। वो लोग जिनका अपना कोई रुख नहीं है, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना आर्थिक रूप से हैं, ना सामाजिक रूप से हैं, ना किसी भी तरीके से नहीं है, उनको आगे लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे लाने के लिए मैंने PhD भी सोशल वर्क में की है, मनोहर लाल जी के उसमें की है, गाइडेंस में की है। तो सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। मेरा मकसद MLA बढ़ के रोब झाड़ना नहीं है। मैं, जैसे बाकी के लोग कहते हैं कि सेवक बन के काम करना चाहते हैं, उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन रियल सेवक बन के मैं आज MLA नहीं हूँ। मेरे आप कार्यालय पे आइए, रोज़ 200 आदमी आपको मिलेंगे, हम उनका काम करते हैं क्योंकि हमारी सरकार है। मैंने पिछले 5 साल में 80,000 से ज़्यादा परिवारों को अपने दफ्तर से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है, और उनके पूरे डाटाज, वो किसको किस योजना का लाभ दिया, उनकी फ़ोटो, उनका परिवार के सबके टेलीफोन नंबर, पूरी डिटेल, सबको मैंने एक उदाहरण पेश किया है कि आइए, और मैं सबको चैलेंज भी करता हूँ, मेरे दफ्तर पे आइए, मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। किसी को भी फ़ोन करिए कि वो आए या नहीं आए, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला। गरीबों की सेवा करने के लिए, अंत्योदय की योजनाओं को लागू करने के लिए मैं राजनीति में हूँ।
लेकिन आप जिस क्षेत्र से संपर्क करते हैं, अहिरवाल का जो क्षेत्र माना जाता है, उसमें पहले से आपसे बड़े बड़े नेता जो लोग हैं मौजूद हैं और उनके अपने क्षेत्र पे पूरी पकड़ मानी जाती है। तो आपको कैसे लगता है कि आप उन सब नेताओं के बीच से उभर के अपना स्थान इस जनता के बीच में कायम कर पाएंगे, या क्या आपकी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आपको लगता है कि आप अपना एक विशेष स्थान उस तबके के बीच में बना पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चलता नहीं, वंशवाद चलता नहीं, सिफारिश चलती नहीं। मैं दो योजना पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मैं बिना किसी की सिफारिश के बना हूँ। आज भी मैं एक सरकारी ओहदे पर हूँ, पार्टी का भी काम करता हूँ, मैं बिना किसी की सिफारिश के हूँ। मेरे काम को प्राथमिकता दी है पार्टी ने। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एमएलए से लेकर के मुख्यमंत्री बन सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। जो कार्यकर्ता काम करता है उस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मान सम्मान मिलता है। इस ध्येय को लेकर के, और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मेरे काम को, मेरी लगन को, मेरी मेहनत को और मेरा जो सारा सिस्टम काम करने का है उस पर देखेंगे। बड़े नेताओं की जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता को पसंद नहीं करती जो घमंडी, ढोंग ढकोसला करने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि उन सारी कैटेगरी अहिरवाल में उन सारे नेताओं से सारी चीज़ हट गई है और आज नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, जेपी नड्डा जी, वो सब उस कार्यकर्ता की इज्जत करते हैं जो पार्टी का काम करता है। मैं 24 घंटे में से 20 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। पूरा डिवोशन है, मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे कंसिडर करेगी। पार्टी आपको, चलो मान लिया कि पार्टी ने आपको कंसीडर किया, तो आपका जो क्षेत्र है, अहिरवाल का जो क्षेत्र है, जो आपकी जनता है, क्या आपको लगता है कि आप उस जनता के दिल और दिमाग में इतनी जगह बना पाए हैं अभी तक, या उसके लिए अभी मेहनत और करनी बाकी है, अथक प्रयास जारी है? मेरे ज़िले में एक केंद्र के मंत्री हैं, एक प्रदेश के मंत्री हैं, एक हमारे विधायक हैं, एक कांग्रेस के विधायक हैं, एक जिला प्रमुख हैं, अनेकों और प्रतिनिधि हैं। उन सब के कार्यालयों में रोजाना की भीड़ सबकी, मेरे हैं वो नेता, मेरे एमएलए हैं, मेरे एमपी हैं, उन सब की पूरे दिन की भीड़ और मेरे अकेले की भीड़ में ज़्यादा हूँ। ये इसका परिणाम अब देखिए, ये उदाहरण सामने है। तो मतलब सबकी भीड़, चाहे वो पक्ष के है चाहे विपक्ष के है, तो मतलब उनकी भीड़ हुई 100। कि पब्लिक चाहती है आपको, तो देखिए ना, वो सबके सामने है। उन सब की भीड़ 100 है तो मेरी अकेले की 125 है। इसका मतलब जनता मेरे पे भरोसा करती है और मैं जनता के काम कर रहा हूँ, जनता मुझे प्यार करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सबके सामने है। आप सोशल मीडिया पे किसी, और मेरे कार्यालय का रोज़ लाइव टेलीकास्ट होता है। कितनी संख्या बैठी हुई है उस लाइव टेलीकास्ट पे, आप शकल, चेहरे, मोहरे, कौन कहाँ के रहने वाले हैं, कौन, सब कुछ देख सकते हैं। उस पर सीधा लाइव टेलीकास्ट होता है। मुझे भरोसा है कि अहिरवाल की जनता मुझे चाहती है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सतीश खोला जी। इनसे हमारी बातचीत के कुछ अंश थे जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।